आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है अ पॉइंट चार्ज q is placed at a distance of r from the center of an uncharged conducting sphere of radius capital R, जहाँ पे कैपिटल R क्या है, छोटा है स्मॉल r से। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर इज। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैसा है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग है, ये ज़रूरी बात थी इसमें। और यहाँ पे r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर इज, तो पोटेंशियल बताना है स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर। तो ये है हमारे पास एक स्फीयर, ठीक है, कैसा है, अनचार्ज। ये इनिशियली कैसा है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू लेट से प्लस क्यू है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये स्फीयर नहीं होता तो इस पूरे स्पेस में इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट जो कि रेडियस आर दूर है इससे। मान लेते हैं कि ये वाली रेडियस अभी आर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, v ड्यू टू q एट पॉइंट आर के क्यू बाय आर, ठीक है। तो आर डिस्टेंस दूर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब एक स्फीयर में जितने भी पॉइंट्स होंगे आर डिस्टेंस वाले, आर रेडियस वाले स्फीयर में, उसमें कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। ये इमेजिनरी स्फीयर है, लेकिन ये स्पेस में किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं हम लोग पोटेंशियल आर को वेरी करके, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेस में कुछ नहीं है, कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अब क्या किया गया है, अब यहाँ पे अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया गया है, ठीक है। तो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि स्फीयर पे नेट चार्ज कितना रहे, जीरो, क्योंकि इनिशियली नेट चार्ज कितना था स्फीयर पे, जीरो, अनचार्ज था वो, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जिससे कि स्फीयर के ऊपर अगर मैं बात करूं, स्फीयर के ऊपर अगर मैं नेट चार्ज देखूंगा तो वो कितना होना चाहिए, जीरो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर, स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे कितनी फील्ड होनी चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमें पता है कि कंडक्टिंग फॉर कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है, जीरो, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे स्पेस में सब जगह पर, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा जिससे कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर अंदर हम लोग बात करें तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से, जो इंड्यूस चार्जेस है, प्लस जो इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पर, लेट से इस वाले पॉइंट बात कर लेते हैं, तो वो कितनी होगी, जीरो। इस वाले पॉइंट पे जो फील्ड होगी इस चार्ज प्लस स्मॉल क्यू की वजह से वो रेडियली आउटवर्ड होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट आएगा वेक्टर, वो ऐसे आएगा जिससे कि वो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आए और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जिससे कि इस पॉइंट पर कितनी फील्ड हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जीरो हो जाए एट पॉइंट पी। तो ई पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है बाहर, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस कंडक्टर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडक्टर पर कहीं भी देखे, अगर हम इसके अंदर देखें या फिर इसके सरफेस पे किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करें, तो सब पर इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल, क्योंकि ये क्या बन गया, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल। तो सॉरी, इस कांस्टेंट बोलना चाहिए हमें, इक्वल नहीं, क्योंकि एक पॉइंट की बात कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पी की, तो इसीलिए इस कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली क्या निकाल सकता हूँ, मेरे को कहाँ पर निकालना है पोटेंशियल,
मुझे निकालना है द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर इज, एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर मतलब कि सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है, अगर ये हॉलो शेल है तो सरफेस पर निकालना होगा, और अगर ये एक सॉलिड स्फीयर है तो मैं इसके अंदर भी निकाल सकता हूँ किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, जो इसके यहाँ पर है, जो सेंटर पर है, क्योंकि ये स्फीयर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर सॉलिड है तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में क्या होगा कि इसको सॉलिड मान ले रहे हैं अभी इस केस के लिए, ठीक है, मोर जनरल केस के लिए। तो सॉलिड है तो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, तो इसके हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 सभी पॉइंट्स पर, ठीक है। ये पॉइंट सरफेस पे हो इसके, या फिर इसके वॉल्यूम में कहीं भी लाई कर रहा हो। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस आर है, क्योंकि हमने आर क्या माना था, स्मॉल आर था वो वाला रेडियस जहां पर हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं इसकी नेट पोटेंशियल, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ रेडियस आर, जहाँ पे आर क्या है, लेस देन आर है, और स्मॉल आर क्या है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आर गिवन है हमें, ठीक है। तो अगर सेंटर पर मैं निकालूंगा पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, v एट, इसको बोल सेंटर को बोलते हैं सी, तो v एट सी ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल, वो हो जाएगा k q बाय आर, ठीक है। अब इसमें प्लस होना चाहिए था, कौन सा पोटेंशियल, जो कि इंड्यूस चार्ज की वजह से, लेकिन इंड्यूस चार्ज कैसा है, अगर ये वाला चार्ज टोटल प्लस क्यू है तो ये वाला चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है, तो ये वाला चार्ज टोटल कितना होना चाहिए, माइनस क्यू। क्यों, बिकॉज अगर मैं सिर्फ इस स्फीयर को एज अ सिस्टम मानूं, और इस स्फीयर पे इनिशियल चार्ज कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना है 0, और यहाँ पे कोई भी चार्ज का एक्सचेंज नहीं हुआ है किसी भी बाहर एक्सटर्नल सोर्स से, तो इसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट इनिशियली और फाइनली। तो इनिशियली चार्ज कितना था, इस पर नेट चार्ज 0, तो फाइनली भी कितना रहना चाहिए 0। तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आना चाहिए, और ये दोनों चार्ज कैसे रहना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ जाएगा, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया नेट पोटेंशियल हमारे पास, जो इस स्फीयर के सेंटर पर है ड्यू टू इस चार्ज क्यू की वजह से, ठीक है, और ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से, क्योंकि उनका पोटेंशियल सेंटर पर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सभी के लिए जो रेडियस है वो इक्वल है, कितनी है, रेडियस ऑफ द स्फीयर की इक्वल, ठीक है। तो यही पोटेंशियल किस पर होगा, इस पूरे वॉल्यूम में कहीं भी होगा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर कितनी है, 0। तो ये पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, मतलब इतना ही पोटेंशियल होगा सब जगह पर। तो 1/4 क्यू बाय आर बिल्कुल सही है, और यहाँ पे 0 सही नहीं है, ये वाली वैल्यू भी सही नहीं है, और ये वाली वैल्यू भी सही नहीं है। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।